जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियों में। दोस्तों इस पर हम एक बार पहले से वीडियो बना करके अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आया क्योंकि उस समय हमारा ये माइक भी थोड़ा सही नहीं था और कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। लेकिन इस बार ये दूसरा फ़ोन है और ये माइक भी ले लिए हुए है ना, ठीक है। इस बार इस वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान का एक ये अंग है समझिए, क्योंकि जो अनुसूचियाँ जुड़ी गई हैं वो अलग से जुड़ दी गई हैं, लेकिन ये भी क्या है, हमारे भारत का संविधान ही है, ठीक है ना। तो इसे पढ़ते हुए चलते हैं। तो अगर आप देखें या फिर नहीं देखें तो शुरू करते हैं, ठीक है। उसमें जो हमारा भारतीय संविधान है, जो उसमें मूल अनुसूचियां थी, मतलब मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी, उन अनुसूचियों की संख्या थी 8। लेकिन फिर जरूरत के हिसाब से उसमें संशोधन हुआ और इस समय बढ़ करके हो गई है 12। तो वो अनुसूचियां कितनी है इसे हम लोग देख लेते हैं। देखो जो पहली अनुसूची है, अनुसूची 1, अनुसूची एक पहली अनुसूची में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब यूनियन, संघ मतलब यूनियन। यूनियन मतलब वो होता है जिसमें से कोई राज्य या फिर कोई प्रदेश कभी भी टूट करके अलग नहीं हो सकता। एक संघ का मतलब और भी होता है फेडरेशन। ये तो मतलब होता है फेडरेशन। फेडरेशन भी संघ ही होता है, लेकिन वो अमेरिका अमेरिका में के ऊपर सूट करता है, क्योंकि वहां से कभी भी कोई राज्य अगर अलग होना चाहे तो टूट करके अलग हो सकता है, ठीक है ना। और एक होता है कॉन्फेडरेशन, यानी कि परिसंघ। परिसंघ होता है, उसमें से भी कोई भी राज्य टूट करके अलग हो सकता है। लेकिन जब भी भारत के बारे में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, अगर वहां पर अंग्रेजी लिखी हुई है तो आप संघ छोड़ करके अगर अंग्रेजी में यूनियन लिखा हुआ तो यूनियन मारिएगा, ठीक है ना। क्या मारेंगे तो यूनियन, ठीक है ना। तो भारत राज्यों का संघ, ये बात किस अनुसूची अनुसूची में लिखी गई है तो अनुसूची 1 में, ठीक है ना। और अनुसूची 2 ऐसे सेम टू यू कर देते हैं। अनुसूची 2, अनुसूची 2 में चर्चा की गई है वेतन की। वेतन कि किसको कितना वेतन मिलेगा, ठीक है ना। जितने भी पद हैं सरकारी, चाहे लोकसभा के, मतलब कि जैसे सांसद, विधायक, मास्टर, टीचर, डॉक्टर, आईएएस, पीएस, जो कुछ भी है, सबका जो पद है उनकी चर्चा किसमें है तो अनुसूची 2 में, कि किस अधिकारी को कितना वेतन दिया जाएगा, किस मतलब किस मंत्री को कितना वेतन दिया जाएगा। मंत्री को भी सोचना पड़ता है ना कि मंत्री तो कितना वेतन दे इसको। सड़क परिवहन है, 4 करोड़ तो ये लूट ही लेगा, सैलरी थोड़ी सी कम कर देते हैं। इनकम टैक्स वाला 4 जगह इनकम टैक्स मारेगा, छापा डालेगा, 100 करोड़ तो मिलेगा, ये तो आधा अपना ही रख लेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देख करके उनपे क्या किया था, वेतन भत्ता उनको दी जाती है। लेकिन हालांकि जो हमारे यहाँ का सांसद होता है उसकी सैलरी तो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है ना। और उसे लाभ का पद भी नहीं माना जाता है। 2 लाख 3 लाख सैलरी भी लेंगे और संसद ही उसको डिसाइड करेगी। वो लोग खुद जाकर के संसद में बैठते हैं, संसद भवन में, और वही लोग डिसाइड करते हैं कि हमको सैलरी कितनी चाहिए, देख रहे हो। और जो अन्य से अलग सुविधाएं, जो सुविधाएं और मिलती है उसकी बात ही रखें, ठीक है। तो अनुसूची 2 में क्या है तो वेतन की चर्चा है। फिर उसके बाद आएगा अनुसूची 3, ऐसे सेम टू यू कर देते हैं ना। अनुसूची 3, अब वेतन ले लिए हैं तो क्या करेंगे, शपथ लेंगे, ठीक है ना। तो अनुसूची 3 में है शपथ। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है तो शपथ, यानी कि ओथ। ओथ मतलब कि कौन शपथ किसके सामने लेगा, मतलब यहाँ पर देखें, जैसे राज्यपाल हो गए वो किसके साथ शपथ लेंगे, वो राष्ट्रपति उनको चुन करके भेज देता है। जैसे मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल के सामने मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक मुझे मौका मिलेगा रोड में चूसूंगा, रोड बनवाने में उधर से जितना पैसा मिलेगा वो ले लूंगा, और मेरे मंत्री भी लूटने में मेरी मदद करेंगे, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री मैं शपथ लेता हूं कि, समझ रहे हो ना आप सारी चीजें। तो फिर उसके बाद जब तीसरे में क्या है तो शपथ है। सिर्फ आपको इतना है, 1 नंबर वाला, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, मतलब हम लोग 1 नंबर वाला पढ़ रहे हैं, इसे टिक मारना है। तो अनुसूची 3 में क्या लिखा है तो शपथ, अनुसूची 2 में क्या लिखा है तो वेतन। भारत राज्यों का संघ किस अनुसूची में है तो अनुसूची 1, ठीक है, ये रखना। और फिर उसके बाद आता है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में बात की गई है राज्यसभा की। किसकी, राज्यसभा में सीट की। राज्यसभा, अब आप इसको यार, राज्यसभा में जो सीट होगी, किस राज्य को कितनी सीट दी जाएगी, हाँ कुछ कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, जो मतलब ये सारी चीज बातें किस में लिखी गई हैं तो अनुसूची 4 में। अब आप याद कैसे रखेंगे, पहले एक भारत राज्यों का संघ है, क्योंकि हम लोग तो भारत में ही रह रहे हैं। फिर उसके बाद जब मान लेते किसी नौकरी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई आपको किसी भी कार्य के विषय में बताएगा तो आपके मन में तुरंत थॉट आ जाएगा, भैया पैसा कितना मिलेगा। तो पैसे की बात किस में तो अनुसूची 2 में। जब आपको पैसा मिल जाएगा तब आप लेंगे शपथ, हाँ ठीक है काम हमको मंजूर है, हम ये कार्य
करेंगे। फिर उसके बाद आप जाकर के किसी न किसी राज्य में बैठेंगे। तो भारत राज्यों का संघ, दूसरे में क्या है वेतन, तीसरे में क्या है तो पैसा मिलेगा तभी तो लेंगे शपथ, शपथ ले लिए, फिर उसके बाद जाकर के किसी न किसी राज्य में बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा अनुसूची 5 आती है, अनुसूची 5, ठीक है ना। अनुसूची 5 में आएगा SC ST के लिए विशेष प्रावधान। SC ST के लिए क्या है, विशेष प्रावधान दिए गए हैं, विशेष प्रावधान। SC ST वालों के लिए कुछ विशेष प्रावधान दे दिए गए हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा लो कॉस्ट में आ जाते हैं, मतलब कि थोड़े छोटे लोग में आ जाते हैं ना, हालांकि हम भी SC में ही आते हैं, लेकिन फिर भी इनको क्या किया, कुछ अधिकार दे दिए जिन्हें हम लोग आरक्षण के नाम से जानते हैं। क्यों इनको दिया गया है, क्योंकि देखो समाज में 4-5 किस्म के लोग हैं, किसी की बिल्डिंग इतनी ऊंची है, किसी की बिल्डिंग इतनी पे है, किसी की इतनी ऊपर है, किसी की इतनी ऊंची है। तो कह रहे हैं कि इस भाई साहब को, जिसको मतलब जिसकी बिल्डिंग छोटी है, हालांकि ये SC वालों की ही रहती है, ठीक है ना, तो इन्हें आप लोग थोड़ा सा पुश कर देते हैं, नीचे से धक्का दे देते हैं। जब इसकी भी बिल्डिंग इनके बराबर में हो जाएगी, जो समाज एक लेवल का हो जाएगा, तो हम इसका आरक्षण क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये जो SC ST के लिए विशेष प्रावधान है, इसको हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ये समझ आया। फिर उसके बाद आता है अनुसूची 6। अनुसूची 6, अनुसूची 6 में कहा गया है पूर्वोत्तर भारत की चर्चा है, पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत की इसमें चर्चा है तो अनुसूची 6 में। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि हमारी अभी जो नोटबुक थी वो अभी मिल नहीं रही है, ठीक है ना, तो और पढ़े भी इसको कई दिन हो गया, तो इसी में थोड़े से ना आप इसको देख लीजिएगा, कमेंट थोड़ा कमेंट में उल्टा सीधा मत करिएगा, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इतना ही, ठीक है ना। इसमें क्या है तो पूर्वोत्तर भारत की चर्चा है। और किस राज्य की, पूर्वोत्तर में तो 7 राज्य आते हैं, आपने नाम सुना होगा 7 सिस्टर का, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हीं 4 राज्यों को थोड़ा सा विशेष प्रावधान दे दिया गया, क्योंकि राज्य जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये लोग क्या थे, थोड़ा सा पीछे रह गए थे। और अब आता है अनुसूची 7, सेम टू यू रहते हैं ना। अब आती है अनुसूची 7 में कहा गया शक्ति का विभाजन, 7 से शक्ति का विभाजन, विभाजन, शक्ति का विभाजन, क्या शक्ति का विभाजन कर दिया गया है, सूचियों में बंटवारा कर दिया गया है। शक्ति का विभाजन जो बंटवारा किया गया वो सूचियों का, एक बनाया गया है केंद्र, क्या है संघ सूची, और एक बनाया गया राज्य सूची, और एक बनाई गई है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, एक बनाई गई है समवर्ती, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। और ये समवर्ती सूची आप कमेंट में बताइएगा किस देश के संविधान से ली गई है, ठीक है ना। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हालांकि संघ सूची में जो है टोटल 100 विषय हैं, और इसमें राज्य सूची में कितने विषय हैं तो 61, क्योंकि 66 थे, 5 इसमें से निकाल लिया गया है, तो टोटल मतलब कि 61 से 5 माइनस कर दिया गया है। अब कितने बचे हैं तो एक, मतलब 66 से 5 माइनस करके 61, और इसके पास पहले कितने थे तो 47 विषय थे, जो यहाँ से 5 खींचा गया, इसमें जोड़ करके इनको कर दिया गया है 52 विषय, ठीक है ना। ये 100 का 100 ही है, ठीक है ना। और हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तो समवर्ती सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार ज्यादातर किसकी मनमानी चलेगी तो संघ की, ठीक है ना, क्योंकि इस पे संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची में बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों का है। लेकिन जब कहीं भी मामला फंसेगा तो यहां पर भी, इसमें भी कानून बनाने का अधिकार संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार को हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रही शक्तियों का विभाजन, ऐसे ही किया गया है। शक्तियों का विभाजन बल्कि किसमें कर दिया गया है तो सूचियों में बांट दिया गया है। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगर आप बीए में है तो भाई साहब ये वहां, ये भी टॉपिक है बीए में, ठीक है ना। और ये फर्स्ट सेमेस्टर में ज्यादा है, अभी सेकंड छोड़ के जब थर्ड में आप जाएंगे तो हो सकता है वहां पर भी आपको देखने को ये मिले, ठीक है। समझ आया। ये 7 हो गया। अब आती है अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषा है। भाषा, किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाएगी, मतलब भाषा की चर्चा है किसमें तो
अनुसूची 8 में। और टोटल कितनी भाषा है तो 22। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तो राज्य हो गए, जैसे हिंदी, उड़िया, कश्मीरी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 भाषा। हम इसका पीडीएफ आपको अलग से एक बार प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। तो 8 में क्या कहा गया है तो भाषा है। कितनी भारतीय संविधान में कितनी भाषा है तो 22। तो ऐसे नहीं क्वेश्चन आएगा, भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है तो 22 भाषाओं का, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी वर्तमान संविधान में हमारे पास इतनी ही थी, कितनी अनुसूचियां थी तो टोटली 8 थी। जो हमारा मूल संविधान बन करके तैयार हुआ था, ठीक है, जो हमारा मूल संविधान बना था उसमें इतनी ही अनुसूचियां थी, 8 ही अनुसूचियां थी। लेकिन फिर उसके बाद 4 बार संशोधन किया गया हमारे संविधान में, तब जाकर के इसमें से 8 से कितनी हो चुकी है, 8 से कितनी बढ़ करके गई तो 12। 4 बार इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ, ठीक है। हमने 8 ये तो मूल वाला पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है संशोधन वाला, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई आती है अनुसूची 9। अनुसूची 9 में, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे यहां था जमींदारी वाला मैटर। जमींदारी वाला मैटर बहुत ज्यादा था, जो जमींदारी खत्म कर दी गई। जमींदारी खत्म करके लाया गया भूमि सुधार। भूमि सुधार, किसी की 1 बिस्सा जमीन यहाँ है तो 1 बिस्सा जमीन 4 किलोमीटर दूर है, फिर 1 बिस्सा जमीन 8 किलोमीटर दूर है, तो इन सबको एकत्रित किया गया एक ही जगह पर, 3 बिस्सा एक आदमी को बना दिया, ठीक है ना। तो इसी को कहा गया भूमि सुधार, ठीक है ना। तो भूमि सुधार पहली बार हमारे संविधान में संशोधन किया गया 1951 में, ठीक है ना। तो भूमि सुधार किसमें है तो पहली बार संविधान से, जब पहली बार संविधान में संशोधन हुआ तो क्या जोड़ा गया तो भूमि सुधार। फिर उसके बाद आता है अनुसूची 10, ऐसे सेम टू कर देते हैं। अनुसूची 10, अनुसूची 10 में है दल बदल। दल बदल, अब ये दल बदल क्या चीज है भैया तो दल बदल, जैसे कोई राजनीतिक पार्टी जिस पार्टी से चुनाव जीत गई, कोई राजनीतिक पार्टी जिस पार्टी से चुनाव जीती, जीतने के बाद अपनी पार्टी नहीं बदल सकती। जैसे कोई व्यक्ति कांग्रेस से खड़ा हुआ है इलेक्शन में और कांग्रेस से वो जीत गया, फिर जाकर के बीजेपी वाले अगर उसको ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो जाकर के बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा। हाँ, गठबंधन कर सकता है, लेकिन अपना झंडा उतार करके बीजेपी का झंडा, मतलब शर्ट पहन सकता है, लेकिन अपनी पार्टी का झंडा नहीं बदल सकता है। ये नहीं कहेगा कि हम बीजेपी से हो गए, ठीक है ना। बीजेपी वाले ने लालच दिया, हम आपको मंत्रालय दे देंगे, पैसा ज्यादा दे रहे हैं, कांग्रेस पास पैसा नहीं है इस समय, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ज्वाइन कर सकता है, गठबंधन बना सकता है, लेकिन अपनी पार्टी नहीं चेंज कर सकता, ठीक है ना। इसीलिए लाया गया दल बदल, क्योंकि पहले ऐसा बहुत ज्यादा होता था, कांग्रेस से जीत के बीजेपी में चले गए, बीजेपी से जीते कांग्रेस में चले गए, सपा से जीत करके बसपा में चले गए, बसपा से जीते सपा में चले गए, ठीक है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए लाया गया दल बदल, ठीक है। फिर उसके बाद अनुसूची जोड़ी गई 11, ये तो संशोधन हुआ। फिर उसके बाद अनुसूची जोड़ी गई 11। 11 में नगर पालिका की चर्चा है, किसकी तो नगर पंचायत मान लेते हैं, नगर पंचायत ही कहा जाएगा, क्योंकि जो शहर, जैसे जो सिटी उटी है वहां पर जैसे काम जो करने के लिए होते हैं, जैसे नालियां खुली है, और वहां की नालियों को ढकने के लिए कौन जाएगा, प्रधानमंत्री तो आएंगे नहीं ना, फिर वो देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन है, तो उसके लिए बनाया गया है नगर पंचायत, ठीक है ना। और 12 में कहा गया है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है ना। 11 अनुसूची 11 में क्या है तो नगर पंचायत है, और अनुसूची 12 में क्या है तो ग्राम पंचायत। ग्राम में प्रधानी का चुनाव, जैसे गांव में नाली वगैरह खुली रहती है, इन सबको ढकने उकने का जो भी व्यवस्था है वो सारी किस में आ जाती है तो ग्राम पंचायत है। और जो शहर में, जैसे सिटी में जो नाली खुली है उसको ढकने का जिम्मेदारी किसकी है तो नगर पंचायत को, जिसको हम लोग नगर पालिका भी कहते हैं। अभी आप देखेंगे जैसे किसी कोई बड़ी मार्केट के बगल में कोई गाँव है, ठीक है ना, जब उसी मार्केट को तहसील वगैरह बना दिया जाता है तो उसको कहते हैं नगर पालिका हो गई लोग, ठीक है ना। तो वो नगर पालिका हो जाता है तो उसके बगल का गांव भी कहते हैं हम लोग नगर पालिका में वाला,
आपने सुना होगा सर, ठीक है ना। जैसे मार्टिनगंज को नगर पालिका बना दिया गया, तो उसके आसपास के जो गांव है वहां पर अब साफ सफाई का फोटो खिंचवाना शुरू हो। हाँ, फोटो खिंचवाया जाता है, सिर्फ याद रखिए इसको, फोटो क्योंकि हम कई बार देखते हैं फोटो खिंचवा लेते हैं, बस काम होता नहीं, ठीक है। ठेला ले लिया, इसे वर्दी पहन करके हेलमेट लगा लिया, फोटो खिंचवा दिया, हो गया। और हमारे गाँव में एक गाँव में वो जो क्या होता है जिसको, तो पंचायत मित्र होते हैं। गांव के कुल लवंडर को इकट्ठा करेंगे, फाड़ा उठवाएंगे, कांधे पर लदवा करके लेकर के चले जाएंगे, वो यहाँ से हमारे ऐसे करेगा तो उधर से फोटो जाएगा, हाँ हम आए लोग काम पे, क्या करे तो चक्रोट पाट रहे, बस फोटो खिंचवा के उनको 100-200 रुपए दे देगा और सरकार से ढेर सारा पैसा लेकर के जेब गर्म कर देगा अपनी, ठीक है ना। तो अनुसूचिया, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा क्लास, ठीक है। तो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग भी ये जानकारी को प्राप्त कर लें, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।